हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम मैनेजमेंट में प्लानिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नियोजन, इससे पहले वाले वीडियो में आपने एक प्रभावशाली नियोजन के लिए कौन कौन से तत्वों का होना चाहिए उसके बारे में चर्चा की। आज हम लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के सिद्धांत। कुशल एवं प्रभावशाली नियोजन के लिए कुछ सिद्धांतों का होना आवश्यक हो जाता है। इसके अभाव में सुदृढ़ नियोजन करना कठिन ही नहीं, असंभव भी होता है। प्रबंध शास्त्र का सुप्रसिद्ध युगल कुंज एवं ओडोनोल ने नियोजन के कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला है उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन की सफलता उद्देश्यों की स्पष्टता पर निर्भर करती है। अतः प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि नियोजन के उद्देश्य स्पष्ट एवं व्यवहारिक होने चाहिए। अस्पष्ट उद्देश्य अर्थहीन होते हैं और प्रभावी नियोजन के लिए किसी काम के नहीं होते हैं। दूसरा है उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत। संस्था का प्रत्येक नियोजन तथा उप नियोजन संस्था के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान देने में उसके लिए योग्य होना चाहिए। यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि किसी भी नियोजन को जब तक उद्देश्योन्मुख नहीं किया जाता है तब तक ये नियोजन कभी भी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है प्राथमिकता का सिद्धांत। नियोजन का ये सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि तार्किक आधार पर प्रबंधकों को सर्वप्रथम नियोजन ही करना चाहिए। नियोजन करने के बाद ही प्रबंध प्रक्रिया के अन्य कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट है नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। एक अच्छे नियोजन के लिए यह भी आवश्यक है कि नियोजन की मान्यताओं को अच्छी तरह से निश्चित कर लिया जाए। इससे प्रत्येक प्रकार के समन्वय करने में काफ़ी सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है सही पूर्वानुमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि नियोजन सही पूर्वानुमानों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रबंधकों को नियोजन करते समय भावी अवसरों, चुनौतियों तथा अपनी एवं संस्था की कमजोरियों का सही पूर्वानुमान लगाकर ही नियोजन करना चाहिए। इस हेतु पूर्वानुमान की समुचित विधियों को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वव्यापकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि नियोजन संपूर्ण संस्था में किया जाना चाहिए। नियोजन संगठन के प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक विभाग में किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, नियोजन सभी प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्यकुशलता का सिद्धांत। नियोजन को कार्यकुशलता में योगदान देने वाला होना चाहिए। कुशल नियोजन तब कहा जाएगा जबकि न्यूनतम प्रयत्नों से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तथा इसकी लागत की तुलना में प्रतिफल अधिक प्राप्त हो। नेक्स्ट है लोचशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये मार्गदर्शन देता है कि नियोजन में इतनी लोच होनी चाहिए जिससे कि नियोजन को संभाव्य घटनाओं के प्रभावों से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में नियोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें धन खर्च किए बिना तथा कार्य में बाधा डाले बिना ही परिवर्तन किया जा सके। नेक्स्ट है परिवर्तन का सिद्धांत। नियोजन का ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें समय समय पर
नियोजन को प्रभावित करने वाली घटनाओं तथा नियोजन के उद्देश्यों का पुनरावलोकन करते रहना चाहिए। ऐसे में यदि आवश्यक हो तो इन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन में आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि प्रबंधकों को नियोजन करते समय अपनी वचनबद्धता अर्थात अपने वचनों या दायित्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रबंधक संस्था के प्रति तो वचनबद्ध होते ही हैं, साथ ही वे ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों, आपूर्तिकर्ताओं, इन सभी के पक्षकारों के प्रति भी वचनबद्ध एवं उत्तरदायी होते हैं। अतः नियोजन करते समय प्रबंधकों को इन सब के प्रति अपने वचनों एवं दायित्वों को ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वे सभी के प्रति अपने वचनों दायित्वों को यथा समय पूरा कर सके। नेक्स्ट है सीमाकारी घटकों का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि प्रत्येक कार्य के अनेक विकल्प हो सकते हैं, किंतु सभी विकल्पों की अपनी अपनी सीमाएं होती है। अतः नियोजन करते समय उस विकल्प का चयन करना चाहिए जिसकी सीमाएं न्यूनतम हो। नेक्स्ट है नीति निर्धारण का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि संस्था के नियोजन को ठोस एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सुदृढ़ नीतियां, कार्यक्रम तथा अन्य नियोजन के घटकों का निर्धारण कर लेना चाहिए। साथ ही सभी प्रबंधकों को इन सभी नीतियों, नियमों आदि को भली प्रकार समझ भी लेना चाहिए। नेक्स्ट है समय का सिद्धांत। नियोजन में समय के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन करते समय समय का निर्धारण अवश्य किया जाता है। निर्धारित समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस निर्धारित समय में ही नियोजन को पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है विकल्पों का सिद्धांत। एक संस्था के विभिन्न कार्यों के लिए कई विकल्प होते हैं, अतः यह सिद्धांत ये बताता है कि नियोजन के समय ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकाधिक योगदान दे सके। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक व्यूह रचना का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि जब संस्था की कई प्रतिद्वंदी संस्थाएं हों तो संस्था को अपना नियोजन करते समय प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की नियोजन तकनीक एवं क्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट है इसका सहभागिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि नियोजन करने में सभी स्तरों के अधिकारियों एवं अधीनस्थों की सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा करने से ही प्रभावी नियोजन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सहभागिता देने से संस्था के सभी लोग नियोजन प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे और इसके क्रियान्वयन में अधिक रुचि लेंगे और सहयोग करेंगे। इस तरह से ये नियोजन के सिद्धांत है जो कुंटज एवं ओ डोनाल्ड ने प्रतिपादित किए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।